क्या वाकई में टाइम ट्रैवलिंग जैसी कोई घटना है? क्या वाकई में कोई शख्स अपने टाइम जोन से हमारे टाइम जोन में आ सकता है? इन सभी सवालों को लेते हुए हम चलते हैं क्राइम से सलाखों तक में। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्राइम से सलाखों तक में। आज की कहानी आपके दिलो दिमाग को सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या वाकई में टाइम ट्रैवल की घटना हुई होगी या क्या वाकई में आज भी होती होगी। तो इन्हीं सवालों को लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पर कहानी की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाते रहें। और आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला भी इसी तरह बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है 1954 में, आज से 67 साल पहले, यानी 67 ईयर्स बैक। कहानी है जापान के टोक्यो शहर की। टोक्यो में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है हनाडा। हनाडा में एक दिन एक इंटरनेशनल फ़्लाइट आती है। उस फ़्लाइट से यात्री पैसेंजर जो होते हैं वो एक एक करके नीचे उतरते हैं। काउंटर पर जो अधिकारी है उनके पासपोर्ट वीज़ा चेक करता है। इसी फ़्लाइट में से एक पैसेंजर उतरता है जिसका पासपोर्ट और वीज़ा देखकर वो अधिकारी भी थोड़ा चौंक जाता है। चौंकता इसलिए है क्योंकि उसके पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा था वो उससे पहले उस अधिकारी ने उस देश का नाम सुना नहीं था। वो अधिकारी भी आज का नहीं था, काफ़ी टाइम से वो उस एयरपोर्ट में ड्यूटी कर रहा था और अपने काम में वो एकदम परफेक्ट, एकदम निपुण था। तो जब उसने देखा कि उसके पासपोर्ट में एक देश का नाम है जो कि टोरेंट था, उसके पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा था वो टोरेंट, तो उसको देखकर उसको थोड़ा चौंक गया था वो। तो वो ये सोचता है कि ये देश का नाम तो मैंने आज से पहले कभी सुना नहीं। तो वो सोचता है हो सकता है कि कुछ शहर हो, जो कुछ देश हो जो मेरे नॉलेज से बाहर हो या कभी मैंने सुना नहीं। हो सकता है आपने और मैंने भी कुछ देशों के नाम सुने नहीं हो, क्योंकि जो दुनिया में पूरे देशों की संख्या जो UN एफिलेटेड जो हैं वो 195 प्लस होंगे। तो कुछ कुछ देश ऐसे होंगे दोस्तों जो आपने भी या मैंने भी कुछ देशों का नाम सुना नहीं होगा। तो वही वो उस अधिकारी के साथ हुआ जो उस पासपोर्ट में वो नाम देखता है टोरेंट देश का, तो उसने भी पहले सुना नहीं था। तो वो अपनी जो उसके पास वर्ल्ड मैप का नक्शा था वो उसको निकालता है, उसमें उस टोरेंट देश को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं उस टोरेंट देश का नाम मिलता नहीं। उसका वीज़ा चेक करता है, वीज़ा एकदम असली, पासपोर्ट में भी कोई शक नहीं। बस उसका दिमाग जो खटकता है वो देश के नाम से कि ये टोरेंट देश है तो कौन सा देश। तो वो इसके लिए अपने उच्च अधिकारियों को बुलाता है जो उससे सीनियर थे, उनको बुलाता है। वो भी उसका पासपोर्ट और वीज़ा चेक करते हैं। वीज़ा में कोई कमी नहीं, पासपोर्ट में भी कोई कमी नहीं। बस वो देखते हैं तो देश का नाम ये टोरेंट देश। तो उससे वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो? तो वो वही बताता है मैं टोरेंट से आया हूँ। तो उससे आने का कारण पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? वो बताता है कि मेरी कुछ बिज़नेस मीटिंग है और मैं यहाँ पर बिज़नेस के सिलसिले में आया हूँ, और यहाँ पर एक होटल है, उस होटल में मेरा चेक इन का टाइम है, वहाँ पर मेरा रुकने का पूरा व्यवस्था है, तो मुझे उस होटल में जाना है। तो वो दोबारा से उसका पासपोर्ट और वीज़ा चेक करा जाता है। वो शख्स बताता है कि मैं इससे पहले भी काफ़ी शहरों, काफ़ी देशों की मैं यात्रा कर चुका हूँ, आप मेरे वीज़ा में देख सकते हैं। उसके वीज़ा को उठा के देखा जाता है दोबारा। वाकई में जो वो कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। उसमें सारे शहरों की नाम थे जहाँ जहाँ वो पहले यात्रा करके आया था। तो वीज़ा में कोई कमी नहीं। अब उन अधिकारियों की भी जो जांच थी वो पासपोर्ट में आकर रुकती है कि ये टोरेंट शहर है तो कहाँ। अब वो उस शख्स के सामने वर्ल्ड मैप रख देते हैं और उसे कहते हैं कि आप इसमें बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। तो वो शख्स कुछ देर देखने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लिया उसने,
ये लगा लीजिए 20-30 सेकंड उसने लिए होंगे, और पूरा देखने के बाद एकदम से एक जगह पे उंगली रखता है, कहता है मैं यहाँ से आया हूँ। जब जांच अधिकारी वहाँ देखते हैं तो वो अंडोरा है। उससे पूछा जाता है उस शख्स से, ये तो आप अंडोरा पे उंगली रखी है, तो कहता है मैं यहीं से आया हूँ, लेकिन ये तो टोरेंट है, ये अंडोरा कैसे हो गया। अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी अब वो कहती है ये तो अंडोरा ही है, आप टोरेंट क्यों कह रहे हैं इसे। तो वो शख्स फिर अपनी बात पे अड़ के यही बोलता है कि नहीं, मैं तो टोरेंट से आया हूँ। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो टीम थी वो ये सोचती है कि क्या पता ये शातिर चोर हो और अपने को बचाने के लिए ऐसा कह रहा हो। तो जो टीम थी वो उसे कहती है कि जब तक हम आपकी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब तक आप जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो होटल है उसके कमरे में रहेंगे, और आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पासपोर्ट, वीज़ा और जो बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे लॉकर में रहेंगे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के लॉकर हैं। तो कहता है ठीक है। तो उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक होटल के कमरे में रखने के बाद उसके कमरे के बाहर कुछ गार्ड भी तैनात कर दिए जाते हैं, और वो कमरा ऐसा है जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, जहाँ से कोई इंसान भाग ही नहीं सकता। और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ऐसे लॉकर में रखे जाते हैं सेफ़ जगह पर, जहाँ से उनके गायब होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो उसको होटल के कमरे में रखने के बाद और डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रखने के बाद अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो उस जगह पे जाती है जहाँ पे उस शख्स ने कहा था कि मेरी बिज़नेस मीटिंग है। जब वहाँ पर जाके पता करा जाता है कि यहाँ पर कोई शख्स की आपके साथ कोई बिज़नेस मीटिंग थी या नहीं थी, तो वहाँ के अधिकारी साफ मना कर देते हैं कि हमारी कोई ऐसी बिज़नेस मीटिंग नहीं थी, और इस शख्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब वो इन्वेस्टिगेशन टीम उस होटल में जाती है जहाँ पर उसने कहा था कि मेरा चेक इन है और मैं रुकना था। तो वहाँ भी जाके जब पता करते हैं तो वहाँ पर भी यही बात निकल के आती है कि ऐसे कोई शख्स की कोई बुकिंग नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन टीम वापस लौटती है। अब वो उन गार्ड्स को कहती है कि आप उस शख्स को लेकर आइए हमारे पास। जब वो गार्ड दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही वो चौंक जाते हैं, क्योंकि अंदर वो शख्स था ही नहीं, और जो उसके साथ ब्रीफकेस था, जो कपड़ों से भरा ब्रीफकेस था, जो उसने अपने साथ स्पेशल रिक्वेस्ट पर अपने साथ रखने के लिए कहा था, वो भी नहीं था। जब ये बात अधिकारियों को बताई जाती है तो वो भी अचंभित रह जाते हैं, वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि वो आदमी गया तो गया कहाँ। अब उसके डॉक्यूमेंट को निकालने के लिए लॉकर का ताला खोला जाता है, और जब उस लॉकर का ताला खोला जाता है तो टीम एक बार फिर शॉक रह जाती है, क्योंकि उस लॉकर में वो डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स भी उस लॉकर से गायब हो चुके थे। आखिर कैसे एक शख्स एक बंद कमरे से गायब हो जाता है, उसका ब्रीफकेस गायब हो जाता है, लॉकर में रखे उसके तमाम कागजात गायब। अब लॉकर में रखे कागज़ और वो इंसान गया तो गया कहाँ। ये कहानी आज भी वहाँ के अथॉरिटीज़ में एक जांच का विषय है, जिसका पता आज तक वहाँ के अथॉरिटीज़ नहीं लगा पाई हैं कि आखिर वो शख्स वाकई में टोरेंट से आया था, और टोरेंट से आया था तो वो देश आखिर है कहाँ। और वहाँ के लोगों में ये एक अलग रोमांच पैदा करती है ये कहानी, जिसे सुनकर वहाँ के लोग एक अलग सा रोमांचित होते हैं। इस कहानी पर कई किताबें भी वहाँ पे बनी हैं, जिसमें से एक किताब है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इस कहानी में उन तमाम घटना का जिक्र किया गया है और सारी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि क्या कैसे शख्स आया होगा, कहाँ गया होगा। तो आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इसमें तमाम वो बातें लिखी गई हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी टाइम ट्रैवलिंग की। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लाता रहूं। तो तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा चाहूँगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार दोस्तों।